चलिए, डे टू में हम जो समझेंगे वो क्या है। इसमें हम समझने वाले हैं फॉर्मूलेज के बारे में। फॉर्मूलेज को विद एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला ये है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिल्कुल अपना क्या बोल सकते हैं, नॉट डे टू, दिस इज वीडियो टू। ये आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, तो दिस इज नॉट डे टू, दिस इज वीडियो टू। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हम पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, सॉरी फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज के बाद हम उन एग्जाम्पल्स को, फॉर्मूलेज को एग्जाम्पल में देखेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन क्या हो सकती है, और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लैजेड क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चन आप जो है वो प्रैक्टिस करोगे विद कुछ दूसरे क्वेश्चंस आप उसी तरह के। आपको कोई सोल्यूशन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे वो क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो, या फिर आई विल ट्राई टू मेक अ टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो लेके भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये सब हमारे पास रहेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। इसका जो होता है वो है a m प्लस n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। a जो है वो कोई भी नंबर आएगा, a इज कोई भी नंबर, मतलब यहां पे अगर a 2 है तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा। m जो होगी वो कोई भी पावर होगी। ठीक है, m कोई भी पावर होगी। जैसे मान लो वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो क्यूब भी हो सकती है, वो 1/2 भी हो सकती है, वो 2/3 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। मान लो हमने a को हमने यहां पे 2 मान लिया, m को हमने 3 मान लिया, और n को हमने 2 मान लिया फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड में a को हमने 3 मान लिया, m को हमने, या हाँ a को हमने 3 नहीं माना, सॉरी, हाँ ठीक है, a को हमने 3 मान लिया, m को हमने 2 मान लिया, या रुको, a को हमने यहाँ पे 4 मान लिया, m को हमने 2 मान लिया, और n को हमने 1/2 मान लिया। 1/2 इज ऑल्सो पावर। तो इन दोनों सिचुएशन में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा a है 2, a की जगह हमने, देखो सिंपल, फिर से मैं आपको लिख के बताता हूं, यह a m मल्टीप्लाई a m प्लस n। अब a की जगह यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे भी a की जगह आ जाएगा 2, और इक्वल टू के बाद भी a की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, तो m रेज्ड पर m क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय n क्या है 2, ये हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2। m जो है वो है 3 और n है 2, तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3 की 2 प्लस या 3 प्लस 2 होता है 5, तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 5। अब देखो 2 की पावर क्या है 5 है, इट मीन्स हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और हमने ऊपर देखा है 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32, तो इसका आंसर आएगा 32। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगेन क्या है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। अब देखो a की पावर यहां पे कितनी दे रखी है 4, यहां पे भी एक, अगर a है तो 4 ही है, इज इक्वल टू कितना आएगा, a अगेन हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा रेज टू पावर m, m हमारे पास यहाँ पे 2 है, और n हमारे पास 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n, 2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये भी सिंपल एक ट्रिक है किस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1/2, तो ये आएगा हमारे पास 5/2, ये आएगा 5/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 रेज टू पावर 5/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब ये भी मैं आपको समझा देता हूं। 2 प्लस 1/2 को हमने 5/2 क्यों लिखा,
ये कैसे सॉल्व होता है? सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया जाता है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2, सिंपल इसका एलसीएम। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई एलसीएम आपको लेने आ रहा है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम है। मान लो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो हम एलसीएम के क्वेश्चंस जो है वो सेपरेट से करेंगे, अलग से करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, तो मैं एलसीएम की वीडियो जो है बनाना स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो ये 1 है, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से, तो 2, और 2 इंटू 2 है 4, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5/2। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये नहीं, आपसे नहीं ये हो पा रहा है, देन यू कैन कमेंट, और मैं आपको जो है वो ये एलसीएम किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं वो हम लेना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। ये याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ए इज कोई भी पावर होगी, कोई भी नंबर होगा, एम जो है वो कोई भी पावर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। अब हम करेंगे सेकेंड फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम चैनल अगर बनता है तो उसमें जो है वो ये नोट्स आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा। सेकेंड की बात करेंगे तो ये है ए रेज टू पावर एम डिवाइड ए रेज टू पावर एन। देखो ऊपर में क्या था, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन था। यहां पे ए रेज टू पावर एम को हमने डिवाइड किया ए रेज टू पावर एन से, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है ए रेज टू पावर एम माइनस एन। ये चीज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल से हम ले लेंगे यहां पे ए, हमने अगेन ए कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, ए जो है वो कोई भी नंबर होगा, और m और n की बात करेंगे तो कोई भी पावर होगी। ठीक है, m और n जो है वो कोई भी पावर होगी। इसमें भी मैं आपको एग्जांपल लेके बता सकता हूं। लेट्स से a हमारे पास अगेन यहां पे 2 है, इन्हीं के साथ m जो है वो 3 है, m जो है वो 3 है, और n हमारे पास यहाँ पे 2 है। जो ऊपर है वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a रेज टू पावर m, a क्या है 2, 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे ये क्या होगा, 2 m माइनस एन, m माइनस एन मतलब m है 3 और n है 2, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 2 रेज टू पावर 1, और 2 रेज टू पावर 1 मतलब कि 2 को हमने एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। सेकंड में मान लो यहाँ पे a है 4, m है 2 और n है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 4 रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 माइनस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 4 3/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इनको पार्ट्स को भी कैसे, जैसे 4 रेज टू पावर 3/2, इनको भी हम सीखेंगे किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है अगले पार्ट में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। ए कोई भी पावर होगी और एम और एन जो है वो ए कोई भी नंबर होगा, और एम और एन जो है वो कोई भी पावर होगी। तो ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है। अब आएगा थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर एम एन। तो ये होता क्या है, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन। अब इसको सीखते हैं, ये होता क्या है। अगेन ए कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, एम एन की बात करेंगे तो कोई भी पार होगी, एम और एन जो है वो कोई भी पार होगी। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। अगेन मान लो ए है 2, एम है यहां पे 3 और n है यहां पे
2, और यहाँ पे a है 4, m है यहाँ पे 2 और n है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे होगा क्या, a है 2, सॉरी a है 2, 2 की पावर है m, m है 3 और इसकी पावर यहाँ पे आएगा n, तो ये 2। तो ये क्या होगा 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 6। अब 2 की पावर 6 है, 2 रेज टू पावर 6, 2 की पावर 6 है, इट मीन्स 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर हमने देखा है 2 को 6 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 64, जैसे ये है 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 64। आप ये वैल्यूज भी याद कर सकते हो अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये आएगा 64 इज द आंसर। सेकेंड में यहां पे देखेंगे 4 की पावर है m जो कि है 2 और 1/2, तो ये क्या आएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4 रेज टू पावर 1, और 4 को एक टाइम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4, तो ये सोल्यूशन हमारे पास रहेगा। सो दिस इज थर्ड फॉर्मूला, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। अब हम यहां पे बात करेंगे फोर्थ फॉर्मूले की। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू पावर -m, a रेज टू पावर -m होता है 1/a रेज टू पावर m, ये आपको याद रखना है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान लो यहां पे मैंने लिया एग्जाम्पल इसका, a को मैंने मान लिया 2 और m को मैंने मान लिया 3, ठीक है, और यहां पे a को मैंने मान लिया 4 और m को मैंने मान लिया 1/2, तो यहां पे a रेज टू पावर -3 आएगा। यहां पे a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रेज टू पावर -3, इसका मतलब क्या होता है 1/, यहां पे 1/a है 2 और रेज टू पावर m, यहां पे ये माइनस था, जैसे जब भी कोई पावर अगर माइनस में है तो क्या होता है जो नंबर है वो अपॉन में चला जाता है और ये प्लस में हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 आपको, तो ये क्या होगा 1/2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 1/8 इज द आंसर। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो यहां पे है कि a -2/3, तो यहां पे होगा क्या 1/, ये अपॉन में चला जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो ये अपॉन में चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे और ये माइनस हट जाएगा, तो ये आ जाएगी 1/8 2 रेज टू पावर 3। मान लो इसी तरह से दिया है 1/a रेज टू पावर -2/3, तो क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा, अब ये अपॉन में था तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 2/3 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मान लो यहाँ पे दे रखा है 8 रेज टू पावर -2, तो ये होगा क्या, अब ये माइनस में है, इट मीन्स ये अपॉन में चला जाएगा 8, तो 1/8 यहाँ पे हो जाएगा और ये स्क्वायर प्लस जो माइनस है वो हट जाएगा, तो ये क्या आएगा 1/8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1/64। इसके अलावा मान लो हमें दे रखा है 8 या 1/8 रेज टू पावर -2, इसका मतलब क्या है, अब देखो माइनस में है, इट मीन्स अब उसको 8 को हमने उल्टा कर देना है, ये नीचे था अब ये ऊपर आ जाएगा और ये जो पावर है वो सेम रहेगी लेकिन इसमें से नेगेटिव हट जाएगा, तो ये आएगा 64। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगेन यहाँ भी देखो 4 रेज टू पावर -1/2, तो ये क्या होगा 1/4 रेज टू पावर 1/2, माइनस जो है वो हट जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो रहेगा दिस इज फॉर्मूला नंबर 4, ये आएगा फॉर्मूला नंबर 4। यहां पे अगेन a कोई भी नंबर होगा, a जो है वो कोई भी नंबर होगा और m जो है कोई भी पावर होगी, तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। अब हमारे पास जो रहेगा वो आएगा फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 हमारे पास क्या है, ए बी रेज टू पावर m, ए बी रेज टू पावर m, और ये होता क्या है
ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू पावर एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो, अगेन हम वही दो एग्जाम्पल लेंगे। ए की पावर है 2, बी का यहाँ पे अगेन ए कोई भी नंबर होगा, ए और बी दोनों कोई भी नंबर होंगे और एम कोई भी पावर होगी। तो ये फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल हम यहां पे अगेन ये लेने वाले हैं कि ए 2 है, बी 3 है और जो एम है वो 2 है। यहां पे अगेन मान लो, नहीं इसमें एक ही एग्जाम्पल इस एक ही से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ए बी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2, ए बी का पावर 2, ए बी का पावर एम। तो ये क्या होगा, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2। तो यहां पे होगा क्या, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। या फिर इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 का स्क्वायर, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 36। तो दोनों तरीके से इसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, या आप सिंगल सिंगल करके ले लो, लेकिन इजी पार्ट ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला जो है वो सॉल्व करो। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 5। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 6 की, या फॉर्मूला नंबर 6 आप उसको बोल लो, या फिर आप उसको एक किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल है 2 रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होगा। ठीक है, 3 रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होगा, 4 रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होगा, और कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर, अगर जैसे बाकियों में हमने क्या देखा, पावर कई बारी 2 है, कई बारी 3 है, कई बारी 4 है। मान लो अगर पावर 0 है तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, उसका जो आंसर होगा हमेशा 1 आता है। तो ये हमारे पास जो वो रहेगा। अब 7th रूल नंबर 7 या फॉर्मूला नंबर 7 वो है a अपॉन बी रेज टू पावर m। तो वो होती है a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। एग्जाम्पल अगेन जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया, इन एग्जाम्पल को क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे और उस टाइम में आपको याद भी दिलाऊंगा कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था, मैं फॉर्मूला भी आपको दिखाऊंगा एट द सेम टाइम, ताकि आपको, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये फॉर्मूले सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको पता होगा कि मुझे इस तरह से सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल में मान लो a मैंने लिया 2, b मैंने लिया 3 और और m मैंने लिया 2। जो ऊपर हमने सारी वैल्यूज ली थी वही हमने ले लिया। तो क्वेश्चन क्या बना, 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये होता है 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, इट मीन्स 4 अपॉन 9। सो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाता है। सो ये हमारे पास आएगा फॉर्मूला नंबर 7। दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम सॉल्व करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस। मान लो इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया कि अगर ये चीज़ दे रखी है, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ये हम सीखेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। 4 की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 नहीं है। वहाँ पे मैंने बताया था कि 4 की पावर अगर
1 अपॉन समथिंग होती है तो उसको कौन सा नंबर है उसको जितनी बार मल्टीप्लाई करके वो आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3/2। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट भी कर सकते हो अपने जो भी डाउट्स हैं। आपको कोई क्वेश्चन अटक गया है, आप आई विल ट्राई टू मेक, आप कमेंट करोगे, मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे अपने वीडियो, अपने वो क्वेश्चंस जो वो भेज सकते हो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसी पे ही नोट्स जो वो शेयर हो जाएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट एंड यू हैव टू टेल मी कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है देन आई विल नॉट बी शेयरिंग, अगर आपको रिक्वायरमेंट है आई विल बी शेयरिंग। थैंक यू।